नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुड़ी पड़वा पर भी नहीं मिलेगा शहर की जनता को आनंदाचा शिधा। आपूर्ति विभाग के गोदाम में अभी तक नहीं पहुंचा राशन का माल। पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी शिरपुर जैन को भेंट। दोनों ही पंथों से शांति बनाए रखने की अपील। एलसीबी पुलिस ने पकड़ी मोटरसाइकिल चोरों की गैंग। मोटरसाइकिल चोरों से 9 मोटरसाइकिल बरामद। बुधवार से चैत्र नवरात्रि आरंभ। शहर के विविध देवी मंदिरों में की जा रही विशेष तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। गुड़ी पड़वा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के अवसर पर नागरिकों को आनंदाचा शिधा देने की घोषणा राज्य शासन ने की थी, लेकिन गुड़ी पड़वा एक दिन की दूरी पर आने के बाद भी राशन के वितरण का कोई अता पता नहीं है, जिसके चलते गुड़ी पड़वा को आनंदाचा शिधा से वंचित होने की नौबत नागरिकों पर आ सकती है। राज्य सरकार ने गत दीपावली के अवसर पर सस्ते अनाज की दुकानों से नागरिकों को आनंदाचा शिधा का वितरण किया था। उस समय भी दिवाली से पहले घोषणा के बावजूद नागरिकों को दिवाली तक आनंदाचा शिधा नहीं मिला था। इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले गुड़ी पड़वा के मौके पर सस्ते अनाज की दुकानों से सभी ग्राहकों को आनंदाचा शिधा देने की फिर से घोषणा की थी। इसमें 1 किलो चीनी, 1 किलो चना दाल, 1 किलो सूजी और 1 किलो पाम ऑयल शामिल है। केवल 100 रुपयों में नागरिकों को आनंद का सीधा मिलेगा, लेकिन इस बार भी यह आनंद का सीधा गुड़ी पड़वा के बाद ही नागरिकों को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी बीयू काले ने बताया कि कल गुड़ी पड़वा आने के बाद भी जिले के किसी भी गोदाम में संबंधित अनाज नहीं पहुंचा है। जैसे ही यह आनंद का सीधा हमें प्राप्त होगा, वैसे ही शीघ्र हम उसका वितरण करेंगे। या वर्षी शासनाने गुड़ी पड़वा ते व बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त एक शिधा वस्तू जिन्नस सवलती दराने वाटपाची जाहीर केलेलं आहे। त्याबद्दल सर्व प्राप्त झालेलं आहे, परंतु अद्याप ही आवश्यक जे शिधा वस्तू ह्या प्राप्त झालेल्या नाही। आतापर्यंत फक्त 74,158 किलो रवा 3 गोदामला प्राप्त झालेला आहे आणि आजच माननीय मंत्री महोदयांनी त्याबाबत विषय घेऊन निर्देशित केलेले आहे की जशा वस्तू प्राप्त होतील त्या प्रमाणात वाटप करावा। तर आमचे प्रयत्न आहेत की जसजसं शिधा वस्तू प्राप्त होतील त्या प्रमाणात आम्ही लाभार्थ्यांना देण्याचे प्रयत्न करू। राज्य के पर्यटन मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने आज मंगलवार को शिरपुर जैन के प्रसिद्ध अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर को भेंट देकर दर्शन लिए। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से चर्चा कर शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही शिरपुर जैन के विकास को लेकर पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन उन्होंने दिया। शिरपुर में श्वेतांबर तथा दिगंबर पंथ के बीच रविवार को बड़ा विवाद हुआ था। स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा विवाद खत्म करने के लिए प्रयास किए गए। दोबारा ऐसी घटना न हो, इस उद्देश्य को लेकर राज्य के पर्यटन, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महिला व बाल विकास मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा यह आज मंगलवार 21 मार्च को वाशिम जिले के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने शिरपुर जैन के प्रसिद्ध अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर को भेंट देकर दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने दोनों ही पंथ के विश्वस्त के साथ चर्चा की। साथ ही गाँव के नागरिकों से भी उन्होंने संवाद साधा। इस अवसर पर उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच शिरपुर जैन परिसर के आंगनवाड़ी को मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने भेंट दी। आंगनवाड़ी के छात्रों को पौष्टिक अनाज का वितरण कैसे किया जाता है, इस ओर विशेष ध्यान दिया। 42 वर्ष के बाद अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर खुला होने के कारण गांव के विकास को लेकर पर्याप्त निधि देने की गवाही इस अवसर पर पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी। अतिशय चांगला झाला। ते प्रशासनाने अतिशय पुढाकार घेऊन दोन्ही पक्षाने बसून ते वाद मिटवलेला आहे। आता उद्या एक मोठा दिवस आहे म्हणून ते परवातून ते त्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे। ते आमच्यासाठी सर्व
धर्मियासाठी एक अतिशय मोठं आस्थाचं स्थान आहे, अतिशय जुनं स्थान आहे आणि म्हणून लोकांच्या मनामध्ये होता की दर्शन करायला याव्यात. आता ते दर्शनासाठी ते एवढे झालेलं आहे. सरकार ॲडमिनिस्ट्रेशन हळूहळू ते रूलप्रमाणे 5-5 लोकांच्या ग्रुपमध्ये सर्वांनी सोडणार आहे. माझी आपले मार्फत सर्वांना विनंती आहे की एक दुसऱ्याने सहकार करावा आणि ते शांतता ठेवा. कसं वाटतं 42 वर्षानंतर विकास रखडलेला आहे, रस्ते नाले आपण बघितले शिरपूरमध्ये, या संदर्भात काय सांगा? मी पूर्वी पण ते शिरपूरसाठी एक DPDCमधून 4 करोड रुपयाचा फंड दिला होता रोडसाठी आणि अजून ते आज मी इथे अंगणवाडीमध्ये जाऊन आलो. आता मी ITIमध्ये जाणार आहे. जे काही डिपार्टमेंट माझ्याकडे आहे त्यामधून जे काही करू शकतो ते नक्की करू. रस्ता वगैरेसाठी PWD मिनिस्टरने नक्की मी सूचना देऊ. सर, 2 पंथांमध्ये जो हाणामारी झाली होती, ते अनेक विवाद जे उपस्थित झाले, आता दोन्ही जरी सामंजस्य भूमिका असली पण 23 तारखेनंतर जेव्हा लेप प्रक्रिया सुरू होईल तेव्हा पुन्हा काही वाद होणे यासाठी काय प्रशासनाने तयारी केली? आता प्रशासन पूर्ण तयारीमध्ये, काही वाद होणार नाही, काही वाद होऊ देणार नाही आणि दोघेही पक्षाने पण एकत्र होऊन ते सामंजस्य करार केला आहे. म्हणून आता पुढे एकत्र होऊन ते सर्व पार पाडतील. सर, 42 वर्षानंतर आपले दर्शन झाले असतील कदाचित. अतिशय आनंद झाला आहे. माझ्याबरोबर आमचे हितेशभाई मुथा, अतुलभाई शाह, सर्वजण मी मुंबईतून आलेला आहे. आमचे इथले ट्रस्टी पण आहे. मी दिगंबर जैन मंदिर पण जाऊन आलो, दर्शन घेतलं. आता इथे मंदिरमध्ये दर्शन चंद्रशेखरजी महाराज सर माझे पण गुरु होते. आता मी इथे आलो आहे. आनंद त्या गोष्टी सर्व शांतीपूर्ण संपला, हा सर्वांच्या मनामध्ये चांगला आनंद आहे. आज काय आपण दोन्ही पंथांना आवाहन करणार आहेत का? मीटिंग वगैरे घेणार? शांतता ठेवा. जे काय एकत्र बसून जे काय करायचे ते एकत्र बसून करा. लोकांनी काय कंट्रोवर्सी झाली, मारामारी झाली असा परत होऊ दे नये. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की। पिछले कई दिनों से शहर में 2 पहिया वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो गई थी। अकोला शहर में इन दिनों 2 पहिया वाहन चोरी की कई घटनाएं हो रही थी। वाहन चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। शहर में बढ़ती हुई वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संतोष महले की अगुवाई में गठित दल ने वाहन चोरों की जांच आरंभ की थी। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने खोलेश्वर निवासी प्रेम राजेश मिरजकर को गिरफ्तार कर उसकी जांच की। तब उसने सिंधी कैंप निवासी शाहरुख खान, सलीम खान, अकुटफैल निवासी सैयद समीर, सैयद सलीम के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी की बात कबूल की। इन तीनों ने मिलकर 9 मोटरसाइकिल की चोरी की थी, जिसमें से 4 मोटरसाइकिल इन्होंने मूर्तिजापुर निवासी दानिश खान उर्फ राजा पठान फिरोज खान के पास रखी थी। आरोपियों से 9 2 पहिया वाहन बरामद किए गए। यह कार्रवाई API गोपाल ढूले, मोहम्मद आमिर खुशहाल, नेमाड़े, फिरोज खान समेत अन्य कर्मचारियों ने की। इन सभी कर्मचारियों की जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रशंसा की। बुधवार से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है, जिसके चलते शहर के सभी देवी मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शहर के प्रसिद्ध बाग माता मंदिर में रंग रोगन कर मंदिर पर आकर्षक बिजली की रोशनी की गई है। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है, साथ ही प्रभु रामचंद्र के नवमी की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में माता का वाहन नौका रहेगा। इस वर्ष नवरात्रि की प्रतिपदा 22 मार्च को आ रही है। इसी दिन कलश की स्थापना की जाएगी। घट स्थापना के लिए सर्वोत्तम समय सुबह 6:23 से 7:32 तक रहेगा, जिसके बाद दिया जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि को लेकर शहर के विभिन्न देवी मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शहर के प्रसिद्ध बाग माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि को लेकर आकर्षक रंग रोगन और बिजली की रोशनी की गई। माता रानी की मूर्ति को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। बिजली रोशनी के कारण रात के समय मंदिर की शोभा देखने लायक बन गई है। बुधवार 22 मार्च अगले 9 दिनों तक मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ लेने का आह्वान मंदिर व्यवस्थापन की ओर से किया गया है। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नुकसानग्रस्त खेती का युद्ध स्तर पर पंचनामा करने के आदेश उन्होंने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दिए। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा व जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉक्टर मुरली इंगले ने ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पातुर तहसील में 17 से 18 मार्च के बीच हुई भारी ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई थी। मौसम में अचानक हुए बदलाव के कारण किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी के दौरे के दौरान पातुर तहसीलदार दीपक बाजार, तहसील कृषि अधिकारी, पातुर मंडल कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, तलाठी, कृषि सहायक, ग्राम सेवक और प्रभावित किसान उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को तत्काल पंचनामा कराने का आदेश दिया। इस समय उन्होंने देर शाम तक मौजे अस्टूल, कोठारी खुर्द, कोठारी बुद्रुक परिसर के प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया। आगामी दिनों में जिलाधिकारी नुकसान प्रस्ताव को विभागीय आयुक्त अमरावती के समक्ष पेश करेगी। साथ ही राजस्व विभाग के कर्मचारियों को नुकसानग्रस्त खेती के पंचनामा युद्ध स्तर पर करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसी जानकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्राध्यापक संजय खडसे ने दी। अकोला जिल्ह्यामध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे जे झालेलं नुकसान आहे त्याबद्दलचे पंचनामे सद्यस्थिती सुरू आहेत। अकोला जिल्ह्यामध्ये एकूण 50 गावांमध्ये 3721 हेक्टरचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे। आजपर्यंत एकूण क्षेत्राच्या 57% पंचनामे पूर्ण करण्यात आलेले आहे। उर्वरित पंचनामे 2 दिवसात पूर्ण करून शासन स्तरावर पाठवण्यात येईल। यापूर्वी 5 मार्च आणि 6 मार्चला जो पाऊस झालेला होता त्याचे पंचनामे पूर्ण करून शासन स्तरावर त्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे। सद्यस्थितीत 17, 18 आणि 19च्या दरम्यान जो पाऊस झाला तर त्याचे आमचे युद्ध पातळीवर पंचनामे सुरू आहेत आणि लवकरच पूर्ण करून आम्ही शासन स्तरावर अहवाल त्या ठिकाणी पाठवू। क्षत्रिय समाज के अधिकांश परिवार के युवक युवतियों के आर्थिक हालात को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना कर क्षत्रिय समाज को राहत देनी चाहिए, ऐसा निवेदन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से जिलाधिकारी को दिया गया। भारत तथा महाराष्ट्र के इतिहास में क्षत्रिय समाज जैसे कि राजपूत, ठाकुर, परदेसी जैसे कई क्षेत्रीय कुल के देशभक्ति पर प्रेम व संस्कृति रक्षण के लिए किया हुआ बलिदान अविस्मरणीय है। समय परिवर्तन के साथ क्षत्रिय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और विशेषतः आर्थिक परिस्थिति में आमूलाग्र बदलाव हो रहे हैं। आज क्षत्रिय समाज के अधिकांश परिवार की आर्थिक हालत अत्यंत खराब है। आर्थिक परिस्थिति के कारण क्षत्रिय समाज के युवक युवतियां शिक्षण व व्यवसाय तथा नौकरी के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्षत्रिय समाज की इस विकट परिस्थिति का शासन ने गंभीरता से विचार कर हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना कर क्षत्रिय समाज को सम्मान से जिंदगी बिताने का मौका देना चाहिए, ऐसी मांग का निवेदन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष श्री पृथ्वीराज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस निवेदन को लेकर संगठन की ओर से जानकारी दी गई। नमस्कार, जय महाराणा। काफ़ी समय से जो राजपूत समाज जो वंचित रहा है उनके लिए हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप विकास आर्थिक विकास महामंडल स्थापन होना चाहिए और जो इतने समय से एक समाज को अलग रखा गया है उनका विकास होना चाहिए। उनको किसी न किसी तरीके से जो बेरोजगार युवक है क्षत्रिय समाज में उन्हें आर्थिक परिस्थिति में सपोर्ट मिलना चाहिए। ये उद्देश्य आर्थिक विकास महामंडल महाराणा प्रताप का स्थापन होना चाहिए। इस उद्देश्य आज हम लोग निवेदन देने आए थे और काफ़ी समय से ये मांग चलती आई है और इसको पुरजोर तरीके से सब समाज से हर जिले से इसको सहकार्य मिल रहा है। इसलिए हमारी आखिरी सबसे बड़ी महत्व की डिमांड है कि हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडल स्थापन होना चाहिए। जय महाराणा। रामनवमी के उपलक्ष्य में शहर के बिरला राम मंदिर में संगीतमय रामकथा का आयोजन किया गया है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में लेने का आह्वान आयोजकों द्वारा किया गया है। इस संगीतमय रामकथा का सीधा प्रसारण YouTube के जरिए RRC डिजिटल पर किया जाएगा। आगामी रामनवमी के उपलक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के स्फूर्तिदायक जीवन कथा पर आधारित संगीत श्रीराम कथा का आयोजन 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक स्थानिक जठारपेट परिसर स्थित बिरला राम मंदिर में शाम 7 बजे से 9 बजे के दौरान किया जा रहा है। डॉक्टर भूषण फड़के की मधुर वाणी में संगीतमय श्रीराम कथा का निरूपण किया जाएगा, जिन्हें सौ वैशाली फड़के, सतीश खोड़के, हार्दिक दुबे, सुमित तरालकर, देवाशीष फड़के साथ संगत करेंगे। इस संगीतमय श्रीराम कथा का लाभ श्रद्धालु बड़ी संख्या में ले, इस तरह का आह्वान आयोजक एडवोकेट धनश्री देव स्मृति सेवा प्रकल्प, एडवोकेट धनश्री देव रुग्ण कल्याण उपकरण बैंक तथा नीलेश देव मित्र मंडल की ओर से किया गया। YouTube के RRC डिजिटल पर भी इस संगीतमय श्रीराम कथा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। शिरपुर जैन के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर के मूर्ति पर 23 मार्च को लेपन प्रक्रिया की जाएगी। लेपन प्रक्रिया के बीच शांति बनाए रखने की अपील श्वेतांबर तथा दिगंबर जैन के मुनियों द्वारा की गई। राज्य के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा यह आज मंदिर में आ रहे हैं। इसके पहले यह निर्णय लिया गया। वाशिम जिले में जैन धर्मियों की काशी माने जाने वाले शिरपुर जैन के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर में मूर्ति लेपन को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों पंथों में टकराव हो गया था।
दोनों ही पंथों के बीच गाली गलौज, मारपीट के साथ ही पथराव, चप्पल और जूतों के साथ ही जो वस्तु दिखाई दी वह फेंकी गई। इस कारण इस परिसर में बड़े पैमाने पर अफरा तफरी का माहौल निर्माण हो गया था, जिसमें अनेक लोग घायल हो गए थे। जैन समाज के दोनों पक्षों द्वारा मंदिर खुलने के बाद से भक्तिभाव से दर्शन पूजा अर्चना करने की बजाय विवाद और हिंसा करने में ही धन्यता माने जाने का दुर्भाग्यपूर्ण चित्र शिरपुर में इन दिनों दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन का तगड़ा बंदोबस्त होते हुए भी शिरपुर में यह सब कुछ हो रहा है। शिरपुर में बार बार कानून व्यवस्था का भारी प्रश्न निर्माण होने की परिस्थिति के कारण यहाँ के सर्वसामान्य नागरिक, व्यापारी समेत पूरे शिरपुर को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज मंगलवार को राज्य के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा मंदिर परिसर को भेंट देने पहुंच रहे हैं। यह देखते हुए श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों पक्षों के बीच बैठक ली गई, जिसमें इस विवाद पर शांति बनाए रखने की अपील की गई। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूर्ति जिस तरह रखी गई है वह उसी तरह रखकर मूर्ति पर लेपन प्रक्रिया की जाएगी। यह लेपन प्रक्रिया 23 मार्च को हो जाएगी। इस तरह का निर्णय इस बैठक में लिया गया तथा दोनों ही पंथों के नागरिकों से शांति बनाए रखने का आह्वान श्वेतांबर व दिगंबर पंथों के मुनि द्वारा किया गया। इस निर्णय को लेकर श्वेतांबर पंथ के विजय जी महाराज ने जानकारी दी। आज दोनों पंथ के दो संत एवं ट्रस्टी गणमान्य आदि की मीटिंग में ये सुनिश्चित किया गया कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का लेप करना परमात्मा का आज का जो स्वरूप है वो स्वरूप के हिसाब से ही नया लेप होगा और वो लेप गुदी पाड़वे के दूसरे दिन यानी 23 मार्च के दिन लेप का कार्य शुरू होगा। कितने दिन खास करके इस चीज़ को लेकर, मतलब लेप की चीज़ को लेकर श्वेतांबरी करना चाहते हैं, दिगंबरी रोकना चाहते हैं, ऐसी जो कोई भी गलतफहमी बाहर फैल रही है और उस वजह से जो कुछ भी अशांति वगैरह हो रही है, दोनों पक्ष का यही आह्वान है कि कोई भी ये गलतफहमी से लेकर या तो ऐसी मान्यता को लेकर कोई भी प्रकार के झगड़े न करें। झगड़े से बात सुलझने वाली नहीं है, सुलझने वाली बात तो बैठक से ही होने वाली है। इतने झगड़े से भी नहीं सुलझी, किंतु आज बैठक से जैसे सुलझ गई, ऐसी कोई भी चीज़ रहेगी तो वरिष्ठ लोग जो भी है वो इसका निकाल करने के लिए समर्थ रहेंगे। ये बाकी का कोई भी अधिकार सामान्य प्रजाजन उपयोग न करे। लेपन के बाद जो मूर्ति का स्वरूप बदला जाएगा, जो ऐसा आरोप हो रहा था, तो उसके ऊपर क्या, उसके लिए आज डिसीजन ये लिया गया है कि जैसे आज लेप से युक्त मूर्ति का जो स्वरूप है वो स्वरूप का पूरा मेजरमेंट और फोटोग्राफी वगैरह हो जाएगी और वैसा ही स्वरूप वापस नए लेप में भी दिया जाएगा। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महिला आर्थिक विकास निगम के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादनों की तेजस्विनी प्रदर्शनी का आयोजन जिला स्तर पर शुक्रवार 24 से रविवार 26 के बीच किया गया है। इस तरह की जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन अकोला शहर के स्वराज्य भवन मैदान में किया गया है। जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी में निरीक्षण एवं बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसमें जिले के 7 तहसीलों के 80 बचत गुट सहभाग लेंगे और 3 दिनों में इन उत्पादों का कारोबार 12 लाख रुपए तक होने की उम्मीद है। इसके अलावा महिलाओं को उत्पादन, विपणन, व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान भी आयोजित किए गए हैं। मनोरंजन के कार्यक्रम भी होंगे। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बचत गुटों की भी भूमिका है। इन बचत गुटों द्वारा बनाई गई सामग्री को प्रदर्शनी के माध्यम से बेची जा रही है। महिला आर्थिक विकास निगम की जिला समन्वयक अधिकारी वर्षा खोबरागड़े ने अपील की है कि अकोला शहर के साथ साथ जिले के नागरिक भी इस प्रदर्शनी का लाभ लें। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुड़ी पाड़वा पर भी नहीं मिलेगा शहर की जनता को आनंदाचा शिधा। आपूर्ति विभाग के गोदाम में अभी तक नहीं पहुंचा राशन का माल। पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी शिरपुर जैन को भेंट। दोनों ही पंथों से शांति बनाए रखने की अपील। एलसीबी पुलिस ने पकड़ी मोटरसाइकिल चोरों की गैंग। मोटरसाइकिल चोरों से 9 मोटरसाइकिल बरामद। बुधवार से चैत्र नवरात्रि आरंभ। शहर के विविध देवी मंदिरों में की जा रही विशेष तैयारियां।
समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज़। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। RRC डिजिटल अकोला, दुनिया में कहीं भी देखिए RRC डिजिटल। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।